लाइसेंस के बगैर शेर का बच्चा और असलहा रखने के जुर्म में लाहौर में गिरफ्तार रजब भट्ट नामी टिकटॉकर को बड़ा रिलीफ मिल गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हमरा पुलिस टीम ने रजब भट्ट के घर पर छापा मारा था और इस दौरान गैर कानूनी शेर का बच्चा तोहफे में लेने पर उनको गिरफ्तार किया गया था। जराये ने बताया था कि टिकटॉकर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया, जबकि चौहंग पुलिस ने मुलजिम को थाने मुंतकिल किया था। मुलजिम से गैर कानूनी क्लाशनकोफ भी बरामद हुई थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ नाजायज क्लाशनकोफ रखने का मुकदमा दर्ज कर दिया था। ताहम अब पुलिस ने बताया कि टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तारी के चंद घंटे के बाद शख्सी जमानत पर रिहा किया गया। याद रहे कि हाल ही में रजब भट्ट ने अपनी शादी पर खतीर रकम खर्च की। शादी के तमाम फंक्शंस में लोगों पर पैसे फेंकने पर उन पर तनकीद भी की गई। शादी का तोहफा महंगा पड़ गया यूट्यूबर रजब भट्ट को। शेर के बच्चे को रखने पर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया। शादी के फंक्शन की वीडियोस, तोहफे और धूमधाम की वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। हवालात की सैर कराने के बाद रजब भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया। धूमधाम से शादी तो हो गई, लेकिन तोहफे में मिले शेर के बच्चे ने यूट्यूबर रजब भट्ट को हवालात की सैर करवा दी। पुलिस ने गैर कानूनी असलहा भी पकड़ लिया। खुशी की रात, मेहमानों के खाने और जश्न की वीडियोस रजब भट्ट ने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की। उन वीडियोस के कई मिलियन व्यूज आए और पैसे भी बनाए। शादी के दौरान मिले तोहफे और सलामियां भी दिखाई, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। वीडियोस वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 48 घंटे बाद जंगली हयात के महकमे के साथ छापा मारा। शेर का बच्चा बरामद किया और कहा कि जंगली जानवर बगैर लाइसेंस के रखना गैर कानूनी है। निजी टीवी के मुताबिक रजब भट्ट की गिरफ्तारी में महकमा वाइल्ड लाइफ की बड़ी नाअहली सामने आ गई है। पुलिस ने यूट्यूबर के घर शेर के बच्चे की मौजूदगी की इतला महकमा वाइल्ड लाइफ को दी, जिस पर मुलाजमी शेर के बच्चे को बरामद करके अपने साथ ले गए। शेर के बच्चे की बरामदगी के बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुलजिम के खिलाफ दरख्वास्त तक न दी। कानूनी तौर पर मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त वाइल्ड लाइफ ने देनी थी। याद रहे कि पुलिस ने यूट्यूबर रजब भट्ट को गैर कानूनी असलहे और वाइल्ड लाइफ की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या और कौन जरूरी है? पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी कैसे आएगी? कौन लेकर आ सकता है? हामिद मीर का तहलका खेज इंकशाफ, बड़ा प्लान सामने आ गया। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने कहा कि एक माहिर इक़्तिसादियात वज़ीर ख़ज़ाना मसले का हल नहीं है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की आमद सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब सियासी इस्तेहकाम कायम हो, और सियासी इस्तेहकाम उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक मुल्क में पार्लियामेंट मजबूत, अदलिया आज़ाद और मीडिया आज़ाद न हो। अमरीकी सख्त दबाव, इसराइल तस्लीम। क्या सऊदीया और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा? दोनों ममालिक क्या करने जा रहे हैं? उम्मा में खलबली मच गई। इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका बड़ी वजह सामने ले आया। अमेरिका कौन से दो हम काम करने जा रहा है? नजम सेठी की चिड़िया बड़ी खबर ले आई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा कि बहुत वाज़ेह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। नजम सेठी ने बताया कि इसराइल ने और अमेरिकी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड वर्क तैयार करके खड़ा कर दिया है। अब मशरिक़ वस्ता इंतशार में है और मशरिक़ वस्ता में ईरान की ताकत पसपाई इख्तियार कर रही है, जबकि इसराइल और अमेरिकी ताकत बढ़ रही है। ये जो सारे लोग जाना शुरू हो गए हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये बुनियादी तौर पर सऊदी अरब को यानी MBS को शामिल कर रहे हैं। नजम सेठी ने कहा कि जब ये सारी जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त UAE ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। ये जो अब्राहम एकॉर्ड है जो 2020 में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था और उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। हुकूमत को बड़ा धचका, किसकी छुट्टी हो रही है? फैसला लौटना की फैसला कौन खबर आ गई। नजम सेठी ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने कहा कि सूरत हाल है कि बड़े लोग तनकीद कर रहे हैं, और वो तनकीद कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो टोपी वाला बैठा है फैसला उसका है। तो अब टोपी वाला ये सारी बातें सुन रहा है। टोपी वाला क्या करेगा? क्या वो MQM की बात सुनेगा? क्या वो पीपल्स पार्टी की बात सुनेगा? क्या वो किसी और की बात सुनेगा? मौलाना की बात सुनेगा?
हाँ, तो सुनने से पहले वो सोचेगा कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं इनकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं। नडम सेठी ने बताया कि एमक्यूएम हमेशा रोती रहती है, कोई नई बात नहीं। जब इशारा करें तो लाइन में आ जाते हैं और फिर शुरू कर देते हैं। आप जितना भी दें वो कम है इनके लिए, वो हमेशा इससे ज्यादा ही चाहते हैं। नडम सेठी का कहना था कि मौलाना का मसला ये है कि इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मौलाना पर इमरान खान फजूल अटैक नहीं करता था, सपोर्ट बेस भी बहुत कम हो गया है। मौलाना के पास सिर्फ लॉन्ग मार्च के लिए बड़े सपोर्टर्स हैं। अब तो मौलाना की अपनी निश्चित पर जहां बाकी मौलाना भी बैठे हैं वो भी इससे इत्तेफाक नहीं करते। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। पीटीआई वर्कर्स मुकदमात से बरी होने के बाद फिर गिरफ्तार। इमरान खान की रिहाई अदालती अहकामात के जरिए नहीं हो सकती। वर्कर्स को क्या करना होगा? समी इब्राहिम ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, बड़ी खबर ब्रेक कर दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर रैंक पर्सन समी इब्राहिम ने कहा कि एक अहम नुक्ता यह है कि जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। अमूमन ये तस्वर किया जाता है कि अगर किसी पर कोई इल्जाम है, कोई मुकदमा है या फिर कोई चार्जेस हैं, तो अगर अदालत उसे जमानत दे या बरी कर दे तो उसकी रिहाई हो जाती है। मगर जो वाक़यात पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं उनके मुताबिक पीटीआई के कारकुनान और कायदीन की रिहाई की सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आ रही है। समी इब्राहिम ने बताया कि चाहे इमरान खान को अदालत से जमानत मिल जाए या उनके खिलाफ केसेस खत्म हो जाएं, मगर हालात जिस तरह से चल रहे हैं इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि उन्हें किसी अदालती हुक्म के नतीजे में पाकिस्तान में पंजाब की जेलों या किसी और जेल से रिहाई मिले।